सेंट्रल एक्सिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हम लोगों ने किया, उसी में एक ये महत्वपूर्ण प्रॉब्लम ये भी है। क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ रहे हैं, फिर कैसे किया जाएगा उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ए पैरेलल फोर्स टू द एक्सिस ऑफ जेड, एक फोर्स कहा जा रहा है जो जेड एक्सिस के पैरेलल ये वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन करने से पहले हम लोग ये ध्यान देंगे क्वेश्चन को पढ़ते समय कि कौन कौन से फोर्स हैं और किस लाइन के अलाइन वर्क कर रहे हैं। तो जो हमारा फोर्स हो वो जिस लाइन के अलाइन वर्क करे उसका इक्वेशन हमको सेंट्रल एक्सिस में सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखना होता है। तो सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखने के लिए दो तरह के वर्क अभी तक हम लोगों ने किया, या तो नॉन सिमेट्रिकल में हो उस लाइन का इक्वेशन, यानी दो प्लेन के इंटरसेक्शन के फॉर्म में उस लाइन का इक्वेशन दिया गया हो, तो उस सिमेट्रिकल फॉर्म से नॉन सिमेट्रिकल को हम सिमेट्रिकल में कैसे चेंज करेंगे, ये वर्क किया है। और दूसरा, सिमेट्रिकल में डायरेक्ट लाइन का इक्वेशन न दिया जाए तो कंडीशन दिया जाए जिससे कि हम लाइन का इक्वेशन लिख सकें। तो सिमेट्रिकल के लिए हमको जो फोर्स जिस डायरेक्शन में वर्क करेगा उस पर एक पॉइंट चाहिए और उसका डायरेक्शन को साइन चाहिए, दो चीजें चाहिए। तो हम क्वेश्चन पढ़ते समय ये ध्यान देंगे कि जो फोर्स है वो किस लाइन के अलाइन वर्क कर रहा है, उस पर कोई पॉइंट दिया जा रहा है क्या, वो जो डायरेक्शन उसका है उसका डायरेक्शन कोसाइन जो कंडीशन दिया गया उससे निकल सकता है क्या। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो ये पैरेलल फोर्स टू द एक्सिस ऑफ जेड, यानी जेड एक्सिस के पैरेलल एक फोर्स वर्क कर रहा है। तो अब यहां से हमको ये मिल गया कि जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन मालूम है 0, 0, 1, और जेड एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगा उसका डायरेक्शन कोसाइन हमारा वही होगा जो जेड एक्सिस का। इसका मतलब ये फोर्स जो वर्क करेगा उसका जेड के पैरेलल है, तो हमको उसका डायरेक्शन कोसाइन मालूम हो गया। अगला और क्या कहा जा रहा है, क्योंकि जेड एक्सिस के पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइन हम ड्रा कर सकते हैं, तो फोर्स एक है तो किसी एक लाइन के अलाइन ही वर्क करेगा। तो आखिर वो कौन सी लाइन है, तो आगे कहा जा रहा है एट द पॉइंट ए 0, 0। अब इसको समझते चलो, ये हमने जेड एक्सिस ले लिया, इसको हमने एक्स एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस और यह जेड एक्सिस। अब इसी का ये परपेंडिकुलर लेंगे तो ये हमारा वाई एक्सिस होगा। तो अभी हम इसको ऐसे बना लेते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा ओरिजिन है। तो अब जेड एक्सिस पर जो जेड एक्सिस के पैरेलल जो फोर्स वर्क कर रहा है वो एट द पॉइंट ए 0, 0, यानी एक्स एक्सिस पर वाई भी 0 होगा, जेड भी 0। तो यानी एक्स एक्सिस पर ए डिस्टेंस पर एक फोर्स है जो जेड एक्सिस के पैरेलल है, जेड एक्सिस के पैरेलल। अब इस फोर्स का हमको डायरेक्शन मिल गया। अब और क्या कहा जाए, एंड इक्वल फोर्स, यानी जो फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है वही फोर्स, यानी उसी के इक्वल मैग्नीट्यूड का दूसरा फोर्स जो है इक्वल फोर्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ जेड, जो यह जेड एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यानी अब देखो ये जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा वो हमारा एक्स वाई प्लेन होगा। तो किसी प्लेन में जैसे हमारा यह एक लाइन है, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर इस लाइन के परपेंडिकुलर जो प्लेन है, इस प्लेन में कोई भी लाइन लो, सभी लाइन इसके परपेंडिकुलर होगा। तो यानी एक लाइन के परपेंडिकुलर 3 डायमेंशन में कहा जाए तो इस लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन में जितनी भी लाइन होंगी जो वो सब इसके परपेंडिकुलर ही होगी। तो दूसरा क्या कहा जा रहा है, इक्वल फोर्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ जेड। अब यह जेड एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर आपका एक्स वाई प्लेन हुआ। यानी आपने यह एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया और ये आपका जेड एक्सिस हो गया। तो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर आपका इस प्लेन में कोई भी लाइन लोगे, जैसे आपका ये जेड एक्सिस है
और इस जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर आपका यह प्लेन है, तो यह लाइन लो, यह लाइन लो, ये लाइन लो, जितनी भी लाइन है सब इसके परपेंडिकुलर है। तो आगे क्या कहा जा रहा है कि यानी इसके जेड है तो उसका परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन में वो लाइन है एट द पॉइंट -a00। अब -a00 देखो क्या हो, तो यह एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में a डिस्टेंस पर a00। अब इसी का आप दूसरा डायरेक्शन लोगे तो इतने ही डिस्टेंस पर हमारा यह -a00, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तो अब दूसरा पॉइंट दिया जा रहा है, तो अब इसमें आपको ध्यान देना है कि ये कैसा, ये जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन है, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर और -a00। तो देखो ये जो जेड एक्सिस है इसका परपेंडिकुलर आपका प्लेन हो गया, ये परपेंडिकुलर प्लेन हो गया। अब इस पर यह जो लाइन है उस लाइन को तुम इस डायरेक्शन में लो, इस डायरेक्शन में लो, इस डायरेक्शन, किसी में लोगे वो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर ही है। तो -a00 पर तो यह एक डायरेक्शन इस लाइन का नहीं हो रहा है, ये तो हम कोई एक लाइन लेते हैं क्योंकि एक फोर्स एक लाइन के अलग वर्क करेगा। तो अब हमने क्या किया, अब यही इस चीज को समझना है कि आपने क्या किया है कि ये आपका जेड एक्सिस है, अब ये फोर्स वर्क कर रहा है -a00 पर, तो -a00 पर वर्क किया और इसके परपेंडिकुलर, इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर ये प्लेन हो गया, इसका परपेंडिकुलर आपका यह प्लेन हो गया, ये प्लेन ये जेड एक्सिस का हो गया। अब इस पर कोई भी ये फोर्स, कोई भी लाइन हम ले सकते हैं, तो कोई एक लाइन लो, तो अब वो पर्टिकुलर कौन सी लाइन है ये नहीं कर रहा है, तो हमको एक लाइन कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने सपोज किया कि इसी प्लेन में जो यह y है, ये y के पैरेलल यह लाइन ले लिया इस पॉइंट, और कोई यह एक लाइन ले लिया इस तरह से, यानी आपका ये y है, y के पैरेलल है, और इसी में कोई एक हमने यह डायरेक्शन ले, ये डायरेक्शन, तो जो यह डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में हम इसी फोर्स के इक्वल इसमें हमने ले लिया। अब इस लाइन पर पॉइंट तो एक दे दिया है -a00, लेकिन इसका डायरेक्शन को साइन, तो डायरेक्शन को साइन के लिए क्या कर लो कि एक्स एक्सिस से सपोज कर लो थीटा एंगल बना रहा है, तो जब एक्स एक्सिस से यह थीटा एंगल बनाएगा तो इसका डायरेक्शन कोसाइन एल या कॉस थीटा ऐसा हो जाएगा, और जब यह थीटा है और वाई ए 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो कोई भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उसका कास एल, वाई से जो एंगल बनाएगा उसका कास एल, और जेड से जो एंगल बनाएगा उसका कास एन। तब देखो एंगल हमने यह थीटा लिया, तो कास थीटा आपका एल हो गया, ये आपका 90 माइनस थीटा हो गया, तो 90 माइनस थीटा तो कास 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। तो इस लाइन का डायरेक्शन को साइन एल कास थीटा, डायरेक्शन को साइन एम साइन थीटा, और यह लाइन जो यह जेड एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर प्लेन में, तो यानी ये जेड एक्सिस से ये 90 डिग्री बनाएगा, तो कास 90, यानी इस लाइन का डायरेक्शन को साइन हो गया कास थीटा साइन थीटा और 0। अब देखो थीटा जब ये बदलता रहेगा, जैसे थीटा तुमने ये लिया तो अब यह लाइन हो गया, थीटा तुमने यह ले लिया ये लाइन हो गया, थीटा बदलता रहेगा तो लाइन बदलता रहेगा, लेकिन ये सभी थीटा के बदलने से ये आपका सब जेड के परपेंडिकुलर है, केवल इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह से हमने कोई एक पर्टिकुलर लाइन लिया जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तब इस लाइन का जो डायरेक्शन को साइन हो गया वो cos थीटा एल cos 90 माइनस थीटा जैसे साइन थीटा एम, और यह जेड एक्सिस के 90 पे है क्योंकि जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में है, तब ये जेड एक्सिस से 90 तो cos 90 0। अब इसका डायरेक्शन को साइन निकला है, तो इसी चीज को हम लोगों ने स्पेस में समझा। अब यहां से
हमने क्या किया कि यह एक लाइन ये y है, इस y के परपेंडिकुलर यहाँ समझने के लिए हमने ऐसे ले लिया और यह एक लाइन ले लिया, यह लाइन इसी के एलॉन्ग फोर्स वर्क कर रहा है। तो यह एंगल हमने ले लिया है थीटा और ये आपका चूंकि यह y है इसके पैरेलल ये है, तो चूंकि ये बनाया नहीं जा सकता इसलिए इसको ऐसे बनाया गया। तो ये आपका 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और जेड एक्सिस के ये परपेंडिकुलर है इसलिए हमारा cos 90 एंड 0 ऐसे हम लोगों ने ये ले लिया है। यह पॉइंट को अब आप यहां ले लो -a0 ए आ गया। तो अब आप इसको कैपिटल ए और इसको कैपिटल बी ऐसा कह दो। अब फोर्स दिया नहीं है तो जब फोर्स नहीं देता है तो फोर्स हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। तो सपोज कर लिया कि यह फोर्स एफ है और जितना फोर्स इस डायरेक्शन में इक्वल फोर्स इधर भी वर्क कर रहा है एफ। तो अब ये दो चीजें, इस लाइन पर एक पॉइंट और लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, ये चीजें हमको मिल गई। अब इसके बाद से देखो अब हमको क्या करना है, तो दिखाना यह कि सो दैट द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सिस्टम लाइज ऑन द सरफेस। तो ये जो सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन निकालो और उसका लोकस, तो लोकस निकालते समय हम क्या करेंगे कि उसमें जो लाइन है उस लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है, तो इसमें देखेंगे कि उसमें हमारा कैपिटल एल, एम, एन, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, उनकी वैल्यूज को निकालेंगे। तो जब निकालोगे तो उसमें हमारा थीटा रहेगा। तो अब हम इस थीटा को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि जब तक थीटा है तब तक वो थीटा तो हमने अपनी तरफ से समझ किया है। अब उस थीटा को एलिमिनेट करके और लाने का इतना प्रयास करेंगे। तो अभी हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन में। तो ये हमारा टोटल कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसको करेंगे कैसे, तो उस चीज को एक बार देखो। तो अब इस वर्क को हम लिखते भी चलते हैं। तो यहां से सॉल्यूशन, तो लेट फोर्स एक्ट, let force F act at the point A0 parallel to Z axis now equation of the line of action of the force F is। अब देखो ये वर्क किया हम लोगों ने सपोज कर लिया कि जो पॉइंट A00 है उसका नाम हमने दे दिया कैपिटल ए और इसी पर एक फोर्स F, क्योंकि फोर्स दिया नहीं है तो हमने अपने तरफ से सपोज कर लिया है जो जेड एक्सिस के पैरेलल है। तो हमको सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन निकालने के लिए फोर्स जिस लाइन में वर्क करता है उसका सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिखना होता है। तो अब इसका सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे। तो इस पर एक पॉइंट दो दिया है A00 और यह जेड एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 001 होता है और उसी के पैरेलल ये है तो उसका भी डायरेक्शन कोसाइन 001 ऐसा हो जाएगा। तब हमारा इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, तब इस लाइन का इक्वेशन हो गया x माइनस a अपान 0, y माइनस 0 अपान 0 और z माइनस 0 अपान 1। देखो क्या है, यह A00 इससे पास किया तो x माइनस a, y माइनस 0, z माइनस 0 और z एक्सिस के पैरेलल है। तो z एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ से इस z एक्सिस का ये डायरेक्शन कोसाइन
इस जेड एक्सिस का ये 0 0 1 और इसी के पैरेलल ये है, तो इसका भी डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1 ये हो गया। अब ये पॉइंट हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हो गया, इसलिए लाइन का इक्वेशन लिख लिया। अब दूसरा फोर्स, तो दूसरा फोर्स हमारा जो वर्क कर रहा है वो जेड -A00 इस पर, लेकिन जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में। तो सेकेंड फोर्स वर्क एट -A00 परपेंडिकुलर to z axis, let line of action of second equal force F second force work at -A00 perpendicular to z axis, let line of action of second equal force makes an angle theta with x-axis with z-axis with x-axis on xy plane, which is perpendicular to z-axis. Then direction cosine of this line is cos theta cos 90 minus theta cos 90, that is cos theta sin theta 0. Therefore equation of second line is x minus minus a, that is x plus a cos theta y minus 0 upon sin theta और z minus 0 upon 0 ये आ गया। अब देखो दो फोर्स है, एक फोर्स जेड एक्सिस के पैरेलल जो पॉइंट A00 पर वर्क किया, तो जेड एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगा उसका डायरेक्शन तो शायद वही होगा जो जेड एक्सिस का है। तो जेड एक्सिस का हम जानते हैं कि 0 0 1 है, तो इसका भी 0 0 1 हो गया। ये पॉइंट और डायरेक्शन कोसाइन मालूम है, इसलिए इस लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन ही आ गया। अब जो दूसरी लाइन है वो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो पर और जो -A00 पर वर्क कर रहा है, तो -A00 पर वर्क कर रहा है, पॉइंट तो दे दिया, लेकिन इस पॉइंट पर जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है उसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं। तो एक्स वाई प्लेन में -A00 से पास करता हुआ कोई भी लाइन हम लें
वो सभी लाइन जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए हमको एक पर्टिकुलर लाइन चूज करने के लिए हमने सपोज किया कि एक्स वाई प्लेन में जो यह लाइन है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाया। तो अब इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हमको निकालना है। तो किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना हुआ है उसका कास, वाई से जितना बना हुआ है उसका कास, और जेड से जितना बना हुआ है उसका कास, उसका एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो हमने सपोज कर लिया कि यह लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो जब एक्स एक्सिस से थीटा एंगल और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस होता है तो यानी वह लाइन वाई एक्सिस से 90 माइनस थीटा बनाएगा। और चूंकि यह एक्स वाई प्लेन में लाइन लिया गया है, एक्स वाई प्लेन में इसलिए लिया गया है क्योंकि जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर ये लाइन है। तो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर हमारा एक्स वाई प्लेन होता है। तो एक्स वाई प्लेन में जो भी लाइन होगा वो हमारा जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो यानी अब यह लाइन जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर प्लेन जो एक्स वाई है उसमें है, तो इस लाइन से जेड एक्सिस के बीच का एंगल 90 हो जाएगा। तो cos 90, तो हमने डायरेक्शन कोसाइन ले लिया, तो cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा और cos 90, और इसी की वैल्यू ये आ गया। तब इसका इक्वेशन डायरेक्शन कोसाइन मालूम हो गया, पॉइंट दिया है। तो x माइनस माइनस है दैट इज x प्लस है, और अपान l ये आ गया, और y माइनस यह 0 अपान m ये आ गया है, और z माइनस 0 अपान l 0 ये आ गया है। इस तरह से हम लोगों ने दोनों लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन ले लिया। अब हमको कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z और यल यम यन यह निकालना है। तो उसके लिए देखो कि इसके एलांग हमारा फोर्स F वर्क कर रहा है। तो पहले जिस पर पॉइंट, जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट लिखो, और यल यम यन में उस फोर्स से प्रोडक्ट करके लिखोगे तो उसका X Y Z कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये वर्क हम लोग अब आगे करेंगे। यल यम यन बनता है। नाउ अब क्या करते हैं कि जिस पॉइंट से पास करता है उसके कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, और यल से प्रोडक्ट और तो फोर्स इसके अलांग एफ है, तो एफ इंटू 0 0, एफ इंटू 0 0, और एफ इंटू 1 एफ आ गया। यह यल एम एन से प्रोडक्ट करने पर कैपिटल X1, कैपिटल Y1, कैपिटल Z1 ये आ गया। अब दूसरा पॉइंट लोगे तो माइनस a 0 और 0 ऐसा लो। अब इसमें क्या कर लो कि f cos थीटा, f cos थीटा, f sin थीटा, और यह 0 ऐसा है। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल X लेंगे, तो कैपिटल X, तो ये पहला 0 है, और यह f cos थीटा, यह 0 प्लस f cos थीटा दैट इज f cos थीटा। ये आपका x आ गया। कैपिटल Y, तो कैपिटल Y के लिए या 0 और प्लस f sin थीटा, f sin थीटा, यानी यह f sin थीटा ऐसा है। उसके बाद से z, तो यह f प्लस 0, तो यह f प्लस 0 दैट इज f। तो ये हमने कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z निकाल लिया। अब यल एम एन, एल एम एन, एल के लिए पहले वाले को छोड़ दो, तो 0 माइनस 0, तो ये 0 आ गया, प्लस इसको छोड़ दो तो 0 माइनस 0, यानी यल आपका 0 आ गया। एम निकालो, तो एम के लिए बीच वाले को, तो 0 माइनस ए एफ, तो यह 0 माइनस ए एफ दैट इज माइनस ए एफ। अच्छा, अभी दूसरे को भी देखना है, दूसरे को भी देखना है, तो ये माइनस ए एफ। अब यन करो एन, तो यन के लिए तीसरे को, तो ये 0, तो तीसरे को, तो माइनस ए एफ साइन थीटा, माइनस ए एफ साइन थीटा। ठीक है ये। तो इस तरह से कैपिटल एल, कैपिटल एम, कैपिटल एन निकाल लिया, कैपिटल एक्स वाई जेड निकाल लिया। अब ये सब क्यों निकाला गया है, क्योंकि हमको सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन लिखना है और उसमें इनकी जरूरत है। तो इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस इज L माइनस
वाई जेड प्लस जेड वाई अपान एक्स, फिर यह एम माइनस वाई के बाद जेड एक्स प्लस एक्स जेड अपान कैपिटल वाई, और यह एन माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स अपान कैपिटल जेड। यही हमारा सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन होता है। अब इनकी वैल्यूज को हम रखें तो रखोगे तो एल की वैल्यू आपका 0 आ गया, 0 माइनस स्मॉल वाई कैपिटल जेड, तो कैपिटल जेड हमारा एफ, तो यह एफ ऐसा आ गया, प्लस जेड कैपिटल वाई एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा अपान कैपिटल एक्स, तो अपान कैपिटल एक्स में आ गया एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा ऐसा आ गया, इज इक्वल टू एम, तो एम की वैल्यू आया माइनस ए एम, और उसके बाद जेड है तो माइनस जेड कैपिटल एक्स एफ कॉस थीटा और प्लस एक्स कैपिटल जेड एफ है, एफ और अपान कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई की वैल्यू एफ साइन थीटा ऐसा आ गया, इज इक्वल टू एन, तो एन हमारा आया है माइनस ए एफ साइन थीटा और माइनस एक्स कैपिटल वाई एफ साइन थीटा और प्लस वाई कैपिटल एक्स एफ कॉस थीटा और अपान कैपिटल जेड आया है एम ऐसा। सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन लिख लिया। अब इस सेंट्रल एक्सिस का लोकस जो होगा वो हमारा यह सरफेस होगा, यानी कोई लाइन किसी सरफेस पे लाई करे या वो लाइन के द्वारा वो सरफेस जनरेट हो, दोनों बातें की है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका लोकस लेंगे। तो अब लोकस में देखो क्या हो जाएगा, जैसे थीटा जो है वो थीटा हमारा बदलता रहेगा तो ये लाइन का डायरेक्शन बदलता रहेगा। तो जब तक ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है तब तक वह एक लाइन है, और जब थीटा से इंडिपेंडेंट हो गया यानी हर थीटा के लिए जब हो गया तो उस लाइन का लोकस हो गया, और तब जो लोकस हुआ वो ये सरफेस होगा, ऐसा हमको दिखाना है। तो इसके लिए अब हमको दो जो थीटा है उस थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, थीटा को हटाना पड़ेगा। तो वो थीटा कैसे हटेगा उस पर हमको विचार करना है। तो यहाँ दो चीजें सपोज की गई है, एक तो तो एफ को भी हमको हटाना पड़ेगा। तो ये एफ ऑलरेडी हटा हुआ दिख रहा है, एफ यहाँ भी है, एफ यहाँ भी है, एफ यहाँ भी है, डिवाइड होकर कैंसिल। फिर एफ यहाँ भी है, यह भी एफ है, ये भी एफ, नीचे भी एफ कैंसिल। फिर इसके बाद से एफ और डिनोमिनेटर में ये एफ को एलिमिनेट कर दो तो हमारा अब केवल थीटा का टर्म बच जाएगा। अब उस थीटा से कैसे हम इस चीज को पाएंगे, इस वर्क को हम लोग करेंगे। इसको अभी हम छोड़े हैं क्योंकि इसको हमको लाना है। आप क्या कर लो कि एफ को हटा दो जो बचा, तो माइनस वाई और प्लस जेड साइन थीटा और अपान कॉस थीटा ये आ गया, इज इक्वल टू इसमें माइनस जेड कॉस थीटा और प्लस एक्स और अपान साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस
वाई कास थीटा, वाई कास थीटा और अपान 1 ऐसा गया। अब इसको जैसे हम पहले करते रहे कि इसको हमने फर्स्ट लिया, इसको हमने सेकंड ले लिया और इसको हमने थर्ड ले लिया। अब जो रिजल्ट लाना है हम उस तरफ ही ध्यान देंगे। थीटा को तो एलिमिनेट करना ही है, लेकिन जिस फॉर्म में है तो अब देखो जेड हमको चाहिए, तो हम देखें कि इसमें जेड किसमें किसमें है, तो केवल आपका फर्स्ट और सेकंड में है। तो इन दोनों को लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक इक्वेशन आएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इस तरह का जो पीछे वर्क हम लोगों ने किया है कि सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन लिखने के बाद जब हम लोग उसका लोकस निकालते हैं तो सबसे पहले उससे वैल्यू निकालते हैं जिसका डिनोमिनेटर 0 हो, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर 0 किसी का नहीं है। तो अब तुम क्या कर लो कि फर्स्ट और सेकंड को लो और फिर उसके बाद फर्स्ट और थर्ड को ले लेना, देखना कि क्या स्थिति है, उसके अनुसार किसको हम लें। तो फर्स्ट एंड सेकंड ये हमने लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो माइनस वाई साइन थीटा, ये आया आपका माइनस वाई साइन थीटा, यहां से प्लस जेड साइन स्क्वायर थीटा, इसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस ए कॉस थीटा, माइनस ए कॉस थीटा और माइनस जेड कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस जेड कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस एक्स कॉस थीटा, प्लस एक्स कॉस थीटा, ऐसा आ गया। अब आपको जेड जहां जहां है उसको एक पास कलेक्ट कर लो, तो जेड एक पास कि जिससे हम तो जेड साइन स्क्वायर थीटा और इसको इधर लाओ तो यह जेड कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। शेष सबको दूसरी तरफ ले जाओ, तो दूसरी तरफ ले जाओगे तो यह माइनस वाई साइन थीटा, अब ये साइन थीटा का और कोई टर्म इसमें नहीं है तो ये इधर आया तो यह वाई साइन थीटा ऐसा आ गया। अब कॉस थीटा देखो जहां जहां है ये और यह तो एक पास आ गया। अब कॉस थीटा माइनस ए और यह एक्स, तो यहां से प्लस एक्स माइनस ए और कॉस थीटा ऐसा हम लिख सकते हैं। अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा 1 आ गया, यानी यह जेड वाई साइन थीटा और प्लस एक्स माइनस ए कॉस थीटा ऐसा ले लिया। तो एक टर्म हमारा यहां आ गया। अब हमको क्या करना है कि इसको अब हम सपोज कर लें कि यह 1 ऐसा हमने लिखा। अब देखो फर्स्ट एंड सेकेंड इसको जब हमने लिया तो यह जेड की वैल्यू आ गया। अब आपको साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू इन दोनों को निकाल करके इसमें रख देंगे तो हमारा ये थीटा एलिमिनेट हो गया। अब हमारा पर्पज यही है कि अब हम क्या करें कि यहां से ये साइन थीटा और कॉस थीटा इसकी वैल्यू निकालें। तो साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे निकलेगा इसके लिए आप देखो, तो फर्स्ट सेकंड ले लिए। अब हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट थर्ड के साथ या सेकंड थर्ड के साथ। तब आप देखोगे कि जो फर्स्ट है इसके टर्म थर्ड को तो हमको लेना ही है, फर्स्ट सेकंड लिया जा चुका है। अब इस थर्ड को या तो फर्स्ट के साथ लो और नहीं तो सेकंड के साथ लो। तब हम देख रहे हैं कि सेकंड में टर्म्स ज्यादा है और फर्स्ट में टर्म लेस है, कम है। तो फर्स्ट को थर्ड से लो, थर्ड के साथ लो, तो इससे देखो क्या आता है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस करोगे तो ये 1 से तो यही रह जाएगा माइनस वाई प्लस जेड साइन थीटा, माइनस वाई प्लस जेड साइन थीटा 1 से प्रोडक्ट। अब इसमें करो तो ये हमारा आ गया माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा है। दूसरा हमारा माइनस एक्स साइन थीटा
साइन थीटा और कास थीटा, ये आ गया। और लास्ट प्लस वाई कास स्क्वायर थीटा, प्लस वाई कास स्क्वायर थीटा, ऐसा आ गया। अब आप देखो पर्पज आपका क्या है, पर्पज है साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू निकालना। तो आपको ये पता है कि यदि जो 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 6 है, इसमें कोई एक मालूम हो जाए तो हम से सबको निकाल सकते हैं। तो हम कोई एक निकले उससे हमारा साइन और कास आ जाएगा। अब ये देखो वैल्यू निकालने के लिए हमको करना क्या, हमको जेड इस रिलेशन में केवल एक ही जगह है। तो अब हमारा ये जेड एक जगह आ चुका है। अब हम ये करेंगे कि इसमें साइन और कास की जो वैल्यू आगे वो जेड के टर्म में ना, क्योंकि जेड हमको एक जगह लाना है और एक जगह आ चुका है। अब साइन और कास की वैल्यू हमको केवल एक्स वाई ए इसके टर्म में ही आवे। तो अब हमको साइन और कास की वैल्यू निकालना है, जेड उसमें नहीं आना चाहिए। तो अब हम क्या करें, इस जेड की वैल्यू ये निकाले हुए हैं, जेड की इस वैल्यू को इसमें रख दो, जिससे साइन और कास की वैल्यू हमको एक्स वाई और ए के ही टर्म में मिले। तो यहां से पुटिंग the value of z from equation 1 in above equation, ये जो इक्वेशन है इसी में z की जो ये वैल्यू निकला उसको रख दो। अब हम z की वैल्यू रख क्यों रहे हैं, क्योंकि z हमको केवल 1 टाइम चाहिए और ये यहाँ आया हुआ है। हम यहाँ से सिर्फ साइन और कास की वैल्यू z के अतिरिक्त निकालें और निकाल करके इसमें रख दें और उस रिलेशन के फार्म में हम ला लें। पर्पज यही है। इसलिए इस z को साइन और कास की वैल्यू विदाउट z के टर्म में लाना है। तो अब हम z की वैल्यू को रख दिए, तब ये आया आपका माइनस वाई और प्लस z की वैल्यू ये है, यह वाई साइन थीटा, वाई साइन थीटा और प्लस एक्स कास थीटा माइनस एक कास थीटा। जेड की यही वैल्यू है तो यहां से माइनस वाई लिखा और जेड की वैल्यू यह वाई साइन थीटा और इसको एक्स कास थीटा माइनस एक कास थीटा ऐसा कर लिया। तो यह जेड है और इसके बाद आपका साइन थीटा है तो यहां से साइन थीटा ऐसा कर लिया। और फिर इसमें आपका कहीं कोई जेड का टर्म नहीं है तो यह माइनस ए साइन थीटा कास थीटा और माइनस एक्स साइन थीटा कास थीटा और प्लस वाई कास स्क्वायर थीटा ऐसा आया हुआ। अब आप देखो इसका प्रोडक्ट करोगे तो ये माइनस वाई और प्लस वाई साइन स्क्वायर थीटा और यहां से किया जाएगा तो प्लस एक्स साइन थीटा कास थीटा और यहां से माइनस ए साइन थीटा और कास थीटा ये वैल्यू आ गया। फिर यहां से माइनस ए साइन थीटा कास थीटा माइनस एक्स साइन थीटा कास थीटा और प्लस वाई कास स्क्वायर थीटा ये टर्म आ गया। अब देखो इसमें कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे तो टर्म क्या कैंसिल है कि माइनस ए साइन थीटा कास थीटा यहाँ भी है और माइनस ए साइन थीटा कास थीटा, यानी ये टर्म और ये टर्म ये दोनों हमारे सेम हैं इसलिए ये कैंसिल हो गया। अब आपका देखो एक्स साइन थीटा कास थीटा ये भी है और एक्स साइन थीटा कास थीटा ये है तो तुम इसको भी इधर लाओ तो यह एक्स साइन थीटा कास थीटा और ये इधर है तो प्लस 2x साइन थीटा कास थीटा ये आ गया। अब शेष x को एक तरफ y को एक तरफ करो तो y की वैल्यू इधर ले जा
तो यहाँ से एक वर्क तुम और देख सकते हो। यदि इसमें माइनस वाई को तुम कॉमन ले लो तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दे देगा। या अभी सबको एक तरफ ले चलो और y को एक पास कनेक्ट करो। अभी इस टर्म में हमने यही किया कि x को एक तरफ और y को एक तरफ, ऐसा किया। तो इस y को इधर ले जाओगे तो यह y कॉमन, यहाँ से आया 1 और यह आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये है आपका प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कोई टर्म नहीं बचा तो यह 2x साइन थीटा कॉस थीटा ये है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यह y यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों आपको ये कॉस स्क्वायर थीटा दे देगा। यहाँ से इसकी वैल्यू आपको मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हो गया 2x साइन थीटा और कॉस थीटा और यहाँ से आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यह y, ऐसा हो गया। अब आप देखो निकालना क्या है, आपको निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा का। तो जब थीटा निकालना तो थीटा को एक तरफ से सभी वैल्यू एक तरफ। अब यह जो कॉस है ये इस स्क्वायर से समाप्त हो गया, 2 से समाप्त हो गया। तब आपका यहाँ बचा साइन थीटा और अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। ठीक है ये। अब यही हमको दे दिया tan थीटा, tan थीटा ये आ गया आपका y बाई एक्स। अब आपका रिजल्ट कंप्लीट। जब tan मालूम हो गया तो इससे साइन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कॉस की भी वैल्यू, और उसी को इसमें रख देंगे तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब आगे का वर्क तो अभी तक देखो कैलकुलेशन इतना हुआ, लेकिन हम लोगों ने वर्क क्या किया है, पहला जो 2 लाइन था उस लाइन का डायरेक्शन को साइन निकाला और सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिखा, पहला वर्क। और जब वो सिमेट्रिकल फॉर्म में हो गया तब उस पर हमने कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, कैपिटल L, M, N इनकी वैल्यूज निकालने का जो तरीका है वैसे उसका हमने कोऑर्डिनेट लिखा और उसके नीचे F से डायरेक्शन को साइन में प्रोडक्ट करके उसके फोर्स के कंपोनेंट को लिखा। तो कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, L, M, N ये वैल्यू निकाल लिया। सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन लिखा, F न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आई, एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ तक का तो यूजुअल जो हम लोग वर्क पहले के क्वेश्चन में करते रहे वो यहाँ भी किया है। यहाँ हमारा अब यहाँ से कैलकुलेशन में क्या तुमको ध्यान में रख करके, सब ये याद करने की चीज नहीं है, क्या ध्यान में रख करके करोगे। तो जब हमको लोकस पूछ रहा है लाइन का तब हम क्या करेंगे कि थीटा जो अपनी तरफ से सपोज किया है उसको ही एलिमिनेट करना है। उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या ध्यान में रख करके कैलकुलेशन को करना है। हमको ये मालूम है कि ये करने जा रहे हैं और उसके लिए जो कैलकुलेशन आता जाओ करते जाओ, याद करने की चीज नहीं है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में पहले जो वर्क करते थे उसमें देखते कि किसी का जीरो है क्या, तो जो जीरो होता था उससे एक रिलेशन और दोनों नॉन जीरो को एक साथ लेते थे तो उससे दूसरा रिलेशन, ऐसे हम करते थे। लेकिन यहाँ जीरो कोई नहीं है, तो जीरो कोई नहीं है तो फर्स्ट और सेकंड को ले लिया और इससे हमारा ये लिखा और तब हमको जेड की वैल्यू हमको मिल गई। अब यहाँ से हमने इसको इक्वेशन मान लिया। अब आप क्या कर लो कि अब फर्स्ट सेकंड हो गया तो या तो फर्स्ट और थर्ड लेना पड़ेगा, नहीं तो सेकंड और थर्ड लेना पड़ेगा। तो सेकंड में हमारे टर्म ज्यादा है तो उसको लेने पर कैलकुलेशन बढ़ेगा, इसलिए हमने क्या किया कि फर्स्ट को और थर्ड को ले लिया। और फर्स्ट और थर्ड को लेते समय बस 2 बात को ध्यान में रख करके टोटल कैलकुलेशन करो कि फर्स्ट और थर्ड को क्रॉस मल्टीप्लाई करो और जेड जहां आता है तो जो पहले रिलेशन से जेड की वैल्यू है उसको रख डालो। पहला एक कैलकुलेशन करते समय फर्स्ट और थर्ड को लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और क्या ध्यान में रख करके तुमको कैलकुलेशन हो, जो कैलकुलेशन है करते जाओ। जेड की वैल्यू रख दो क्योंकि हमको जेड एक जगह ही रिलेशन में लाना है। अब हमको
साइन कास की वैल्यू विदाउट जेड में लाना है, तब इस रिलेशन में तुम जेड की वैल्यू रख दो, और रखने के बाद जो कैंसिल होता है उसके बाद एक्स वेरिएबल को एक तरफ, वाई वेरिएबल को एक तरफ, और जब ऐसा कर लोगे तब थीटा को एक तरफ और शेष सब को एक तरफ, आपको tan थीटा आ गया। अब जब tan थीटा आ गया तो हाई स्कूल में आप पढ़े हो इसको कि tan थीटा मालूम रहे तो साइन और कास कैसे निकालेंगे, तो उसी हाई स्कूल का यूज एक बार और बीएससी थर्ड के लिए आप करो, तो देखो क्या मिलता है आपको। राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल, और यह थीटा, तो tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका y और बेस हो गया x, तो साइन और कास में आपको हाइपोटेन्यूस चाहिए, और जब राइट एंगल में दो मालूम है तो तीसरा मालूम हो जाएगा, तब इससे ये वैल्यू आपका आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां से आपका साइन भी निकल जाएगा, कास भी निकल जाएगा, तब आप क्या कर लोगे कि अकॉर्डिंग टू फिगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यह y अब हाइपोटेन्यूस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड cos थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी नहीं की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो, तो पुटिंग the value of sin theta and cos theta in equation 1, in equation, तो आपको मिला यह z और यह y, और साइन थीटा की वैल्यू है y बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ से प्लस एक्स माइनस ए, और कास थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब थीटा एलिमिनेट हो गया, अब सिर्फ यही कर रहा है कि जिस फार्म में है उस फार्म में इसको मैनेज कर लेना है। तब आप देखो अंडर रूट दोनों का एक ही है, इसलिए यह जेड की वैल्यू वाई स्क्वायर और प्लस ए एक्स स्क्वायर और माइनस ए एक्स और अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब अंडर रूट में रिलेशन नहीं लाना है तो स्क्वायर करो, डिनोमिनेटर नहीं रखना है, इसको दूसरी तरफ कर दो, तो दिस इंप्लाई स्क्वायर करोगे और इसको इधर लाओ तो यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब यह जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर, और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, इसका होल स्क्वायर, और यही रिलेशन आपको लाना था। तो विच इज रिक्वायर्ड सरफेस, विच इज required surface। इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।